हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 5 सवाल करेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, उसके बाद जो है स्टॉप करके वीडियो आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन टॉयलेट सोप्स के ऊपर, देन ट्रांसपेरेंट सोप एंड सोप चिप्स, इनके बीच में क्या जो है फर्क है। तो ये जो लैंग्वेज भी है वो एनसीईआरटी की है कि कभी कभी ऐसे सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको इसके हिसाब से क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो ये सोप चिप्स तो हमें पता लग रहा है पतली पतली चिप्स हैं, रनिंग अ थिन शीट मेल्टेड एंड सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप्स इनटू स्मॉल ब्रोकन पीसेस। ये तो नाम से वहां से पता चल रहा है, ये ठीक है। ये दोनों जो है, ये जो है ओपोजिट है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो तीसरी सही है, बाकी जो है दो गलत है। अब यहाँ पे देखो टॉयलेट सोप्स जो है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक है, परफ्यूम वगैरह भी उसमें ऐड ऑन किया जाता है। जो ट्रांसपेरेंट सोप्स हैं उनको डिसॉल्व किया जाता है सोप को इथेनॉल में, देन वो बनते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट सोप जो है वो ये वाला है, एंड देन टॉयलेट सोप नीचे वाला है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वी ऑफन फाइंड डिफिकल्ट टू लोकलाइज द सोर्स ऑफ द साउंड दैट वी हियर अंडर वाटर। ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए पानी के में अंदर हो, आवाज कहां से आ रही मुझे डिफिकल्ट है लोकेट करना। आप एयर के अंदर मतलब अर्थ के ऊपर आसान है, पानी के अंदर जाऊंगा तो वहां पे डिफिकल्ट है, ऐसा क्यों? ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो सिंपल चीज है कि हम ये मानते हैं कि जो जो साउंड की जो स्पीड सॉलिड में ज्यादा उससे कम लिक्विड देन गैस। तो मतलब ये तो एयर होगी, तो एयर के अंदर कम है। अब यहाँ पे बीच में आ गया लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए पहले एयर का समझ लो कि एयर के अंदर हमें पता कैसे चलता है कि भाई कौन किधर से आवाज दे रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो तो इधर से अगर कोई आवाज दे रहा है तो साउंड आपकी ट्रेवल करती है यहाँ पे, इस कान में गई, उसके बाद घूम के इस कान में जाती है। तो ब्रेन दोनों का डिफरेंस देखता है, उसको पता है पहले इधर से आई है, तो ये जो सोर्स है वो इधर है। ठीक है, आगे पीछे के लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि इक्वल टाइम पे आ जाती है। पानी के अंदर चले गए, पानी के अंदर साउंड चलती तेज, तो ये इधर आएगी और इधर, दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, ब्रेन जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए लोकेट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। तो ये है दी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द साउंड डिक्रीजेस। ये वही चीज लिखी जो मैंने आपको बताई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में बताओ। पहली क्या कहता है, इट एस्टेब्लिश अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन व्हेन यूजिंग पब्लिक नेटवर्क। दूसरा है इट डिनाई एक्सेस टू रीजनल कंटेंट, और देन तीसरा इनक्रिप्ट योर इंटरनेट ट्रैफिक एंड देन डिसगाइज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। तो देखो इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ अभी क्या है। देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई आप कंप्यूटर पे कुछ चीज यूज कर रहे हो, तो ये नॉर्मल पब्लिक नेटवर्क के अंदर गया, यहाँ से कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन स्नैच करने की कोशिश कर सकता है। ये क्या करते हैं कि अंदर जो है यहाँ पे एक प्राइवेट टनल बन गया, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरली यहाँ से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस लेना मुश्किल है। ये है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दूसरी बात है कि जैसे आप अगर कोई यूज कर रहा है इसको, तो ज़्यादातर कंपनीज वगैरह वो परचेज करती हैं क्योंकि सीक्रेट डेटा होता है या कुछ जो है ऐसा डेटा होता है जो रिवील नहीं करना, कुछ रिसर्च की है उन्होंने, कुछ है ना। तो इसमें क्या है कि आपका आईपी एड्रेस लोकेट नहीं कर सकते, तो फिर आपकी लोकेशन नहीं पता चलेगी। तो जैसे मान ली इंडिया के अंदर कोई मूवी बैन है, वो यूएस के अंदर अलाउड है, तो आप उसको भी देख पाओगे क्योंकि उसको नहीं पता आप इंडिया में बैठे। तो ये वीपीएन के थ्रू हो जाता है। तो इट एस्टेब्लिश अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन व्हेन यूजिंग पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, इट डिनाई एक्सेस टू रीजनल कंटेंट, नहीं ये तो अलाउ करता है क्योंकि आप रीजनल कंटेंट किसी भी कंट्री का देख सकते हो क्योंकि आपकी लोकेशन नहीं पता, जो आपकी कंट्री में बैन है उसको भी देख सकते हो। इट इनक्रिप्ट योर इंटरनेट ट्रैफिक एंड डिस्गाइज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, ये ठीक है। तो मतलब 1 और 3 इज राइट। कितनी स्टेटमेंट पूछा गया सही है? 2, बी। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे है दिवाली ऑफर, दोस्तों दिवाली पे 20% ऑफ है, तो आप इस मौके का बेनिफिट उठा सकते हो। कोड यूज करना है दीपावली। ठीक है जी। अब ये क्या है, जो है इसके अंदर आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, इस साइट पे विजिट कर सकते हो sleepy.classes@gmail.com। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा जो भी कोर्स आपको पसंद है। जैसे अगर आपको टेस्ट सीरीज पसंद है तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, बैच 2 ये स्टार्ट हो चुका है। तो टेस्ट सीरीज जरूरी करनी है, चाहे किसी की करो, लेकिन अगर स्लीपी की आपको पसंद है, और देखो कॉस्ट जो है अराउंड मुझे लगता है 20% भी होगी बाकी जो है, क्योंकि ये हमारा मॉडल नहीं है कि भाई इससे हम कुछ पैसा बनाएं, बस ये है कि उतनी कॉस्ट निकालते हैं जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ बनने में आती है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी इनोवेशन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ सेल कल्टीवेटेड चिकन? ठीक है जी, चलिए सेल कल्टीवेटेड चिकन, देखिए चिकन बड़े तरह के होते हैं, बटर चिकन,
वो नहीं, एनिमल चिकन कि भाई एनिमल को मार के खा रहे हो, प्लांट बेस्ड मीट आ गया, ठीक है भाई प्लांट जो है उससे बन रहा है। एक होता है सेल, सेल से का मतलब क्या है कि हमने सेल ले लिया, अब सेल को ही ग्रो कर रहे हैं तो वो सीधे लेग पीस बन जाएगा और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आपको एनिमल अगर चिकन की बात करें तो वहां पे तो आप एनिमल को मार रहे हो, एनिमल मीट की जो बात करते हैं, यहाँ पे क्या सेल को ही ग्रो कर दिया भाई, ठीक है, अब लेग पीस ही बनते जा रहे हैं तो उसको खाओ, तो यहाँ पे वैसा एथिकल वो भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या आएगा, कल्चर्ड सेल, तो सेल को अगर ग्रो करेंगे तो कल्चर्ड सेल है, ठीक है, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग, है ना, तो सी इज द राइट आंसर। ओके चलो, फिफ्थ, मैन्योर और जो है उसके अंदर फर्टिलाइजर में जो है कंपैरिजन है। अगेन ये एनसीईआरटी के अंदर आपके डेटा दिया हुआ है, वहां से एक क्वेश्चन है। तो पहला है मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिंग कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू, ये तो ठीक है। मैन्योर प्रोवाइड सम मोर ह्यूमस टू द सॉइल देन फर्टिलाइजर, ये बोला जाता है कि भाई हाँ आप इसको यूज करो। कंपेयर टू फर्टिलाइजर मैन्योर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो अपनी जो है दो यहाँ पे सही है, तो बी इज द राइट आंसर। अगर आप यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी का ही, ठीक है, ये पॉइंट देखो, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट, फर्टिलाइजर के अंदर क्योंकि वहां पे तो हम खुद इंड्यूस कर रहे हैं, तो उसी यूरिया है तो नाइट्रोजन भरी पड़ी है, डैप है तो फॉस्फोरस ज्यादा है, तो इस तरह से, ठीक है, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज ऑल, सो आई होप कि हमने क्विकली कुछ क्वेश्चन किए, आपने कुछ सीखा होगा। बहुत ज़्यादा मैं अभी एडवांस लेवल के ऊपर क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि विद द टाइम आएंगे, पहले हम इसको कवर करेंगे। पर्पज़ ये है कि आप इसको सॉल्व करते जाओ, फिर आपसे वो सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी बता दूंगा वो तो आप वैसे घबरा के बैठ जाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल, मिलते नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।